बल्कि उसकी सारी मेहनत और इबादत हुए से जाएगी और बेकार जाएगी। हकीकत यह है कि हराम कमाई खाने वाला इंसान अपने परवरदिगार से बगावत करता है, जिसने उसको दुनिया जहान की चीजें की खाने की इजाजत दी, सिर्फ हराम और नाजायज तरीके से कुछ खाने से मना फरमाया। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का किसका सकवा एहसान है कि उसने हमारे लिए रोए जमीन की तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल फरमाए। फरमाने लाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। मोमिनो, हमारी अता करदा पाकीज़ा चीजें खाओ। दूसरी जगह फरमाया, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन। जमीन में जो भी हलाल और पाकीज़ा है खाओ। पता चला कि रोए जमीन की हलाल ऐसा बिलाकर दिखाई जा सकती है। सिर्फ वही चीज खाना हराम है जिनको शरीयत ने हराम बतलाया है। इसके अलावा ज़रियादानी अगर हराम हो, कमाने का तरीका गलत हो, चोरी, बेईमानी, लूट खसोट की रकम हो, तो ऐसी रकम से जो भी चीजें हासिल हो वह सब हराम है। और ना सिर्फ हराम है, बल्कि अगर ऐसी कमाई इस्तेमाल में लाई जाए और साथ ही खूब इबादतें की जाए, ढेर सारे नमाज रोजा अंजाम दिया जाए, मुतअद्दिद हज और उम्रों का शरीफ हासिल कर लिया जाए, तब भी इंसान फलावा का मरानी के करीब भी नहीं जा सकता, बल्कि उसकी सारी मेहनत और इबादत हुए से जाएगी और बेकार जाएगी। एक हदीस में जो कि सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी तो ये सफर करके एक मुक़द्दस मकाम पर जाता है और अपने हाथों को फैलाकर ए मेरे रब कहता है, हालांकि उसका खाना पीना लिबास परवरिश सब हराम गजा से होती है, तो भला ऐसे शख्स की दुआ कहां से और क्यों कर कबूल की जा सकती है। हकीकत यह है कि हराम कमाई खाने वाला इंसान अपने परवरदिगार से बगावत करता है, जिसने उसको दुनिया जहान की चीजें की खाने की इजाजत दी, सिर्फ हराम और नाजायज तरीके से कुछ खाने से मना फरमाया। लेकिन जालिम इंसान ने अपने रब की जर्रा बराबर परवाह न की और हलाल को छोड़कर हराम के पीछे दौड़ पड़ा। मेरे भाइयों, हराम कमाई तो खाने और पीने से हमारे दीन में मना किया ही गया है, और साथ ही मुफ्त की कमाई से किसी के आगे हाथ फैलाने से, गद्दारी और भीख मारने से भी मुझे इस्लाम में सख्ती से रोका गया है। एक हदीस में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी प्यारी बात अर्शाद फरमाई कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बहरहाल बेहतर होता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी कोई साइल आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि वह गद्दारी छोड़कर मेहनत मजदूरी करे, और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स की मदद भी फरमाते थे। हदीस में इस तरह के मुतअद्दिद वाक़ियात मिलते हैं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी का हाथ को चूम लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत मशक्कत करने की वजह से इनके हाथों पर काले काले निशान पड़ गए थे। यह थी अहमियत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों में मेहनत से काम करने और खाने वाले की हराम कमाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर बख्श था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यह दुआ क्या करते थे कि अल्लाह मगनी भी हलाल का हरामी का, ए अल्लाह तू मुझे हलाल रोजी इस कदर मुहैया फरमा कि मैं हराम से बेनियाज हो जाऊं। कितना अफसोस की बात है कि जिस नबी का यह हाल था उसको उम्मतियों ने आज हलाल व हराम की तमीज ही मिटा दी। हर तरह के जायज और नाजायज धंधे मुसलमानों में हो रही है और साथ ही खूब सारी इबादतें भी की जा रही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से बताएं, क्या हमारे हराम कमाई खाने के बाद हमारे दुआएं और इबादत कबूल हो सकती है? अल्लाह ताला से यही दुआ कि हमारे हलाल कमाई पर साबित करम रखे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामने इतना हसीन मंजर और जन्नत